हेलो दोस्तों, आप सभी का सूर्यल क्लासेस 2.2 में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी 2026 की। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, कलर चेंज कर लेते हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूरी किताब का ये निचोड़ है। मात्र ये 32 टॉपिक है। कितना 32 टॉपिक है? ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग बस इस 32 टॉपिक को तैयार करके चले जाइए। आप लोगों का 70 में से 70 आना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही टॉपिक पढ़ लीजिए। ये पूरा बुक का निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी में से हर साल प्रश्न आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। पहला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी का एकीकरण। ठीक है दोस्तों, दूसरा का क्या है? 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव लिखिए, इसको लिखना है। तीसरा क्या है? इटली का एकीकरण लिखना है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है? महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। आप लोगों को पता ही होगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, फिर पांचवा क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। ठीक है दोस्तों, अर्थ बताना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। छठवां टॉपिक क्या है? छठवां टॉपिक है महामंदी के कारण को लिखिए। छठवां टॉपिक क्या है? महामंदी पर लिखना है। सातवां क्या है? 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्री लिखना है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से लिख सकते हैं। और द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। इसमें कितने प्रकार लिखना है? 3 प्रकार लिखना है। 5-6 ठो दिया रहेगा, उसमें से 2-3 याद कर लीजिए, आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 8वां में क्या दिया है? 8 नंबर में दिया है ब्रिटेन उस संस्थान समझौता को लिखना है। ठीक है दोस्तों, और 9वां में क्या दिया है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम के बारे में लिखना है कि जब पहाड़ी से मृदा अपरदन होता है तो उसको कैसे रोका जाए, रोकथाम के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। जैव तथा अजैव संसाधन क्या है? इसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11वां में क्या है? जैव विविधता क्या है? इसका महत्व बताना है। जैव विविधता क्या है? इसका क्या बताना है? महत्व बताना है। चलिए इसके आगे देखते हैं। मृदा अपरदन क्या है? इसका कारण बताइए। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर में क्या है? 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती हैं और कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, इसको भी आप लिख ही सकते हैं अच्छे से। ठीक है, 14 नंबर में क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि बताना है। लाभ और हानि बताना है, दोनों आप बता ही सकते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या है? भारतीय कृषि की 3 विशेषता बताइए। और आगे चलिए देखते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक स्थिति का वर्णन, मतलब चावल की खेती के लिए कौन सा जगह सही है, इसके बारे में लिखना है। 17 नंबर में क्या है? कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं को लिखिए, आप लोगों को पता ही है। 18 नंबर में क्या है? परंपरागत तथा गैर परंपरागत के बारे में लिखना है। 19 नंबर में क्या है? सड़क परिवहन के 3 गुण लिखिए, 3 ठो गुण लिखना है। 19 नंबर में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करना है, ऊर्जा के बारे में लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नंबर में क्या है? परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है। 22 नंबर में क्या है? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। 23 नंबर में क्या लिख रहा है? संघवाद। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखना है। 24 नंबर में क्या है? 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखना है। मतलब 1992 के पहले 2 ठो अंतर लिखना है। ठीक है, 25 नंबर में क्या है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति इसमें बताना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर में क्या है? संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, क्या लिखा है? संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। और 31 नंबर में क्या दिया है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 32 नंबर में दिया है
अशिकारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है, इसके बारे में लिखना है। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ के जाना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, तभी आपका 70 में 70 नंबर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करने की